Hello students, welcome back. Today we'll start with our next chapter, that is a lesson learned. यानी कि एक सबक सीखना, एक लेसन सीखना. ओके, तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? स्टोरी टेक अवे थीम. चैप्टर की थीम क्या है? The theme underscores the notion that recognizing and being grateful for what one has while understanding the struggles of others fosters empathy, humility and stronger sense of social responsibility. ठीक है, तो ये क्या थीम है इस चैप्टर की कि आपके पास जो है, आपके पास जो चीजें हैं उसके लिए ग्रेटफुल होना. ठीक है, ग्रेटफुल होना, उसके लिए थैंकफुल होना. ठीक है, और ये अंडरस्टैंड करना और दूसरों की स्ट्रगल्स को समझना, अंडरस्टैंडिंग दी स्ट्रगल्स ऑफ अदर्स, दूसरों की स्ट्रगल्स को समझना, एम्पैथी लाना अपने अंदर, ह्यूमिलिटी, ये क्या करता है? एंड अ स्ट्रॉन्गर सेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, एक अपने अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आना. इट्स अ लेसन इन एम्पैथी एंड द रिकॉग्नाइजिंग ऑफ प्रिविलेजेस ऑफन टेकन फॉर ग्रांटेड. तो इस चैप्टर में एम्पैथी के बारे में सिखाया गया है. ठीक है, इट्स अ लेसन इन एम्पैथी एंड रिकॉग्नाइजिंग ऑफ द प्रिविलेजेस. आपके पास जो प्रिविलेजेस हैं जिसे आप ऑफन टेकन फॉर ग्रांटेड, जिसे आप फॉर ग्रांटेड ले लेते हो. ठीक है, उसके बारे में बताया गया. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद अवर चैप्टर. The 1st of June, I am free. 3 months vacation. How I shall enjoy it, said Meg, coming home one warm day to find Joe laid upon the sofa while Beth sat at her feet and Amy made lemonade for everyone. तो मैग एक दिन घर आई, एक गर्म सा दिन था, वार्म डे था, और वो घर आई. उसने क्या देखा कि जो है, जो सोफे पे बैठी हुई है, बेथ सेट एट हर फीट, और बेथ उसके पास पैरों पे बैठी हुई है. एंड एमी मेड लेमनेड फॉर एवरीवन, और एमी ने सबके लिए लेमनेड बनाया है. मैग क्या कहती है? मैग कहती है कि आज 1st of June है, द 1st of June, और मैं आजाद हूँ. 3 महीने का वैकेशन है, 3 months वैकेशन. अब मैं इस वैकेशन को कैसे इंजॉय करूं? What will you do during your break? asked Amy. एमी ने पूछा कि तुम अपने ब्रेक के टाइम में क्या करोगे? I shall lie in bed late and do nothing, replied Meg from the depths of the rocking chair. तो मैग क्या कहती है? मैग रॉकिंग चेयर पे बैठी हुई है और क्या कहती है कि मैं पूरे दिन, मैं देर तक बेड पर लेटी रहूंगी और कुछ भी नहीं करूंगी. I have woken up early all winter and had to spend my days working for other people. So now I am going to rest to my heart's content. वो कहती है कि मैं पूरी सर्दियां सुबह जल्दी उठती रही हूँ और अपना पूरा दिन मैंने दूसरों के काम करने में लगा दिया. तो अब मैं पूरा दिन, जब तक मेरा दिल नहीं भर जाता, मैं आराम करूंगी. I have got a heap of books, said Joe, and I am going to spend my hours reading in the old apple tree. तो जो क्या कहती है? जो कहती है कि मेरे पास बहुत सारे बुक्स का बंडल है. ठीक है, हीप ऑफ बुक्स है उसके पास, और वो अपने सारे घंटे, वो अपना सारा टाइम किस में लगाएगी? उन सभी बुक्स को पढ़ने में, अंडर द ओल्ड एप्पल ट्री. Let's not study, Beth, but play all the time and rest, just as Meg and Joe mean to, suggested Amy. तो एमी कहती है कि हम पढ़ाई नहीं करते हैं, बेथ, लेट्स नॉट स्टडी, बल्कि हम पूरे दिन खेलते हैं और आराम करते हैं, जैसा कि मैग और जो ने कहा. वेल, आई विल इफ मदर डजंट माइंड, सेड बेथ. बेथ कहती है कि हाँ, मैं करूंगी अगर मम्मी को कोई दिक्कत नहीं है. आई वॉन्ट टू लर्न सम न्यू सॉन्ग्स एंड माई चिल्ड्रन नीड ड्रेसेस फॉर दी समर. मुझे कुछ नए सॉन्ग सीखने हैं और मेरे बच्चों को गर्मियों के लिए नए कपड़े चाहिए. Maybe, mother, asked Meg, turning to Mrs. March, who sat sewing in what they called Mommy's Corner. तो मैग पूछती है अपनी मदर से कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं मदर,
और मदर कौन कौन है? मिसेस मार्च, जो कि सिलाई कर रही हैं। कहाँ? मार्मीज कॉर्नर। एक कॉर्नर है जिसको उन्होंने मार्मीज कॉर्नर का नाम दे रखा है। उस कॉर्नर में बैठ के वो सिलाई कर रही हैं, स्यू कर रही हैं। You may try your experiment for a week and see how you like it. I think by Saturday night you will find that all play and no work is as bad as all work and no play. तो उनकी मदर कहती है कि तुम एक एक्सपेरिमेंट करो, तुम ये जो तुम्हारे काम तुम कह रहे हो, एक ही एक्सपेरिमेंट के तौर पर एक हफ्ते तक तुम ऐसा ही करो और देखो कि तुम्हें ये कैसा लगता है। मुझे लगता है कि बाय द सैटरडे नाइट तक तुम लोगों को पता चल जाएगा कि पूरे दिन खेलते रहना और कुछ काम ना करना उतना ही बुरा है जितना पूरे दिन काम करना और कुछ भी टाइम खेलने पर ना बिताना। Oh dear no, it will be lovely, I am sure, said Meg happily. तो मैग कहती है कि नहीं, मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा रहेगा, मुझे यकीन है, I am sure. I now propose a toast. Fun forever and no working, cried Joe, rising, glass in the hand, and the lemonade went around. जो अपना ग्लास उठा के कहती है, लेमोनेड का ग्लास उठा के, कि मैं एक टोस्ट करती हूँ, आई प्रपोज अ टोस्ट, कि पूरे टाइम हम फन करेंगे, मजे करते रहो और कुछ भी काम नहीं करना। फन फॉर एवर एंड नो वर्किंग। They all drank it merrily and began the experiment by lazing for the rest of the day. उन सब ने लेमोनेड पिया और फिर उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट कैसे शुरू करा? पूरे दिन अब बाकी का आराम करते हुए। Next morning, Mac did not appear till 10 o'clock. Her solitary breakfast did not taste good and the room seemed lonely and untidy. As Joe had not filled the vases, Beth had not dusted, and Emmy's books lay scattered about. अब क्या हुआ? अगली सुबह मैग सुबह 10 बजे तक दिखी ही नहीं और जो लोनली ब्रेकफास्ट था, सॉलिटरी ब्रेकफास्ट था, वो भी अच्छा नहीं बना। ठीक है, जो रूम था वो बिल्कुल भी साफ सुथरा नहीं था और अकेला सा लग रहा था। क्यों? क्योंकि जो ने वॉसेस में पानी नहीं भरा, बेथ ने डस्टिंग नहीं करी, साफ सफाई नहीं करी, और एमी की बुक्स हर जगह बिखरी हुई थी। नथिंग वॉज नीट एंड प्लीजेंट एक्सेप्ट फॉर मार्मीज कॉर्नर विच लुक नीट एज यूजुअल। सब जगह सामान बिखरा हुआ था सिवाय मार्मीज कॉर्नर के, जो कि हमेशा की तरह साफ दिख रहा था। एंड देयर मैग sat to rest and read, which meant to yawn and imagine what pretty summer dresses she would get with her salary. और वहां पर क्या? उधर वहां पर मैग बैठी थी जो कि आराम करना था और पढ़ने का काम कर रही थी, जिसका मतलब था कि इमेजिन करते रहना वहां बैठे बैठे जवाई लेते हुए कि समर में कौन सी गर्मियों की ड्रेसेस वो अपनी सैलरी से खरीदेगी। जो spent the morning by the river and the afternoon reading up in the apple tree. जो ने अपनी सुबह रिवर के किनारे बिताई और फिर आफ्टरनून एप्पल ट्री पर पढ़ते हुए। Beth began by digging everything out of the big closet where her family resided, but getting tired halfway through, she left everything topsy-turvy and went to her music, rejoicing that she had no dishes to wash. बेथ ने क्या किया कि बेथ ने अब क्लोजेट में गई बेथ अपने, और वहां से सारा सामान देखने लगी कि क्या क्या है, जहां पर उसका सारा फैमिली का सामान रखा हुआ था। सामान देखने लगी, निकालने लगी, बट हाफ वे थ्रू वो परेशान हो गई, थक गई और उसने वो सामान वैसे ही छोड़ दिया और अपने म्यूजिक के लिए वो चली गई। और वो भूल गई कि उसके पास डिशेस भी हैं या कुछ है, उसे लगा कुछ काम तो करना नहीं है, तो सारा काम ऐसे ही छोड़ दिया। Amy put on her best white frock, smoothed her curls, and sat down to draw in the garden, hoping someone would pass by and ask who the young artist was. As no one appeared, she went to walk, got caught in a shower, and came home dripping. एमी ने क्या करा? एमी ने अपनी बेस्ट व्हाइट कलर की फ्रॉक पहनी
अपने कर्ल्स को सही किया और गार्डन में जाके बैठ गई। ठीक है, ये होप करते हुए, ये उम्मीद लगाए हुए कि कोई वहां से गुजरेगा और पूछेगा कि आखिर ये यंग आर्टिस्ट कौन है। लेकिन वहां कोई भी नहीं आया और ये देख के वो वॉक पे निकल गई। जब वॉक करने गई तो बारिश होने लग गई और वो भीग के घर आ गई। At tea time, they compared notes and all agreed that it had been a delightful, though unusually long day. Man who went shopping in the afternoon and brought sweet blue muslins had discovered, after she had already cut it, that it wouldn't wash, which made her slightly cross. अब क्या हुआ, टी टाइम पे सब बैठे और अपना दिन डिस्कस करने लग गए। सबने एग्री किया कि उनका दिन बहुत अच्छा था, हालांकि उनका दिन उन्हें बहुत लंबा लगा। मैं जो कि शॉपिंग के लिए गई थी आफ्टरनून में, वो स्वीट ब्लू मशलिन सबके लिए लेके आई। लेकिन उसने ये देखा कि जब उसने उनको काटा, इट वुडंट वॉश, कि वो धुलेंगे नहीं अब, जिसकी वजह से वो थोड़ी उदास सी हो गई। जो हैड बर्न द स्किन ऑफ हर nose while boating on the river and got a terrible headache by reading too long. अब जो क्या थी, जो पूरे टाइम बोटिंग कर रही थी, रिवर किनारे थी और पूरे दिन पढ़ रही थी, जिसकी वजह से उसको हेडेक होने लगा, उसका सर दुखने लग गया। Beth was worried by the confusion of her closet and the difficulty of learning 3 or 4 songs at once. बैथ को क्या थी, अब बैथ को चिंता होने लगी और वो कंफ्यूज होने लग गई अपने क्लोजेट के बारे में, क्योंकि उसने अपना पूरा क्लोजेट फैला दिया। और उसने क्योंकि 3 से 4 सॉन्ग वो एक साथ सीखना चाह रही थी, उसमें भी उसको परेशानी होने लग गई। And Amy deeply regretted the damage done to her frock. She had to go to a party the next day and now she had nothing to wear. और एमी को अब रिग्रेट होने लगा कि उसकी जो फ्रॉक थी वो खराब हो गई थी और उसे अगले ही दिन एक पार्टी में जाना था और अब उसके पास पार्टी में पहनने के लिए कुछ भी नहीं था। बट दीज वर mere trifles and they assured their mother that the experiment was working finely. He smiled, said nothing and did all their neglected work. तो क्या हुआ, ये सब छोटी छोटी परेशानियां आई और उन्होंने अपनी मदर को अश्योर किया कि उनका जो एक्सपेरिमेंट है वो बिल्कुल सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। मदर ने स्माइल दी, कुछ भी नहीं कहा और उनकी बेटियों का जो भी नेग्लेक्टेड वर्क था वो उन्होंने खुद किया। इट वॉज एस्टॉनिशिंग what a peculiar and uncomfortable state of things was produced by the resting and reveling process. अब ये देखने में बहुत एस्टॉनिशिंग था कि ये जो अनकंफर्टेबल स्टेट थी, सब जो सारी चीजें बिखरी हुई थी, फैली हुई थी, ये जो अनकंफर्टेबल स्टेट थी, ये किससे प्रोड्यूस हुई थी? रेस्टिंग एंड रैवलिंग के प्रोसेस से। सब आराम कर रहे थे, कोई कुछ काम नहीं कर रहा था और सामान फैलाए जा रहे थे, प्रॉपर प्लेस पे नहीं रख रहे थे। द डेज kept getting longer and longer. The weather was unusually variable, and so were tempers, and an unsettled feeling possessed everyone. अब क्या हुआ, यही चीजें चलती रही हर दिन और सारे दिन धीरे धीरे लंबे होते चले गए। ठीक है, वेदर भी अब वेरिएबल होने लगा, अब वेदर भी कुछ फिक्स नहीं था, कभी कैसा कभी कैसा। ठीक है, और सबके टेम्पर्स भी अनसेटल, मूड बदलने लग गए, अब अनसेटल होने लग गए, जिससे उनकी एक कोई ऐसी फीलिंग ने पोजेस्ट कर लिया हो, जब उनको अच्छी फीलिंग नहीं आ रही, सेटल्ड नहीं है वो, प्रॉपर खुशी नहीं लग रही है उन्हें। होपिंग टू टीच द लेसन मोर डीपली, मिसेस मार्च, हु हैड अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, decided to finish off the trial properly. So she gave the maid a holiday and let the girls enjoy the full effect of the experiment. तो मिसेस मार्च ने सोचा कि अब सबक और थोड़ा सा डीपली सिखाया जाए। ठीक है, ये जो लेसन है ये और डीपली सिखाया जाए। तो उन्होंने क्या किया, उनका गुड सेंस ऑफ ह्यूमर था, तो उन्होंने डिसाइड करा कि इस ये जो एक्सपेरिमेंट चल रहा है इसे प्रॉपरली खत्म करते हैं
उन्होंने जो घर की मेड थी उसे हॉलीडे दे दिया, उसे छुट्टी दे दी। उन्होंने सोचा कि अब जो ये दिन है, ये लड़कियां खुद अब इस पूरे एक्सपेरिमेंट का फुल इफेक्ट देखेंगी। ठीक है, तो अब जो पूरा दिन था वो लड़कियां खुद देखेंगी अपने आप, बिना किसी की हेल्प के। कोई भी कुछ काम नहीं करेगा। क्यों? मेड को छुट्टी दे दी और मदर घर पे है नहीं। When they got up on Saturday morning, there was no fire in the kitchen, no breakfast in the dining room, and no mother anywhere to be seen. अब जब वो सैटरडे मॉर्निंग को उठे तो उन्होंने देखा कि किचन में आग नहीं है। ठीक है, ये काफी पुराने टाइम की बात हो रही है जब आग जलाई जाती थी। ठीक है, तो किचन में कोई फायर नहीं है, कोई भी ब्रेकफास्ट नहीं लगा हुआ डाइनिंग रूम में, और मदर कहीं भी नहीं मिल रही, मदर कहीं नहीं दिख रही। Jo, with perfect faith in her own powers, immediately sent a note to her best friend Laurie, inviting him to dinner. अब जो जिसे अपने ऊपर पूरा भरोसा था, अपनी पावर्स पर पूरा यकीन था, उसने क्या करा? उसने अपने बेस्ट फ्रेंड को तुरंत एक नोट भेज दिया और उसे डिनर के लिए इनवाइट किया। You'd better see what you have got before you think of having company, said Meg. मैग ने जो से कहा कि तुम्हें पहले सही से देख लेना चाहिए कि किसी के आने से पहले कि तुम्हारे पास क्या क्या सामान है। We have enough potatoes and I shall get some asparagus and a lobster. We have lettuce, so I'll make a salad. I don't know how, but the book tells. I'll have pudding and strawberries for dessert and coffee too, if you want to be stylish. तो जो ने कहा कि हमारे पास इनफ पोटैटोज हैं और मैं मार्केट से एस्परागस और लॉबस्टर ले आऊंगी। उसके अलावा लेट्यूस भी है, उससे मैं सैलेड बना लूंगी। मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन बुक में लिखा हुआ है कि कैसे बनेगा। उसके अलावा स्ट्रॉबेरीज और पुडिंग डेजर्ट के लिए, मीठे के लिए, और साथ में कॉफी भी अगर तुम्हें स्टाइलिश दिखाना है। डोंट ट्राई टू मच जो, यू नो यू कांट कुक एनीथिंग। I wash my hands of the dinner party, and since you have asked Laurie on your own responsibility, you can look after him. तो मैं कहती है कि इतना सब ट्राई मत करो जो, तुम्हें पता है तुम्हें कुक करना नहीं आता, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता। मैं डिनर पार्टी में नहीं आ रही, मैंने उससे हाथ झाड़ लिए। एंड क्योंकि तुमने लॉरी को खुद पूछा है तो तुम्हारी ये खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम उसको खुद देखोगी। Joe hurried into the living room to find Beth sobbing over Pip, the canary who lay dead in the cage with his little feet sticking up, as if begging for food, without which he had died. तो जो फटाफट से लिविंग रूम गई बेथ को ढूंढने के लिए, और उसे मिला कि बेथ वहां पर पिप के ऊपर रो रही है। पिप क्या है? पिप एक चिड़िया का नाम है जो कि केज में डेड पड़ी है। क्यों? क्योंकि उसको कुछ फूड नहीं मिला। ठीक है, उसे खाना नहीं मिला, तो बिना खाने की वजह से वो मर गया। It's all my fault. I forgot him. There isn't a seed or a drop of water left. Oh Pip, how could I be so cruel to you? Cried Beth, taking the poor thing in her hands and trying to revive him. Beth वहां पर रोने लग गई। क्या? कि सब मेरी गलती है, मैं इसके बारे में भूल गई। इसकी जो केज है इसमें कुछ भी दाना या पानी नहीं बचा है, बिल्कुल भी नहीं बचा, और मैं इतनी क्रूर कैसे हो सकती हूँ। तो बैथ उस चिड़िया को अपने हाथ में लेके रोने लगी और कोशिश करने लगी कि वो चिड़िया दोबारा जिंदा हो जाए। जो peeped into his half open eyes, felt his little heart, and finding him stiff and cold, shook her head. जो ने चिड़िया की आंख में देखा, हाफ ओपन आइज में, उसके हार्ट को फील करने लगी, लेकिन उसको दिखा कि वो बिल्कुल कोल्ड पड़ चुका है, बिल्कुल अकड़ चुका है, और उसने अपना सर हिला दिया कि वो जिंदा नहीं है। Put him in the oven and maybe he will get warm and revive, said Amy hopefully. एमी ने कहा कि पिप को ओवन में रख देते हैं तो शायद ये गर्म होके जिंदा हो जाए। He's been starved and he shouldn't be baked now that he's dead.
He shall be buried in the garden, and I will never have another bird. Never. My Pip, I'm too bad to own one, murmured Beth, sitting on the floor with her pad folded in her hands. तो बेथ वहां पर बोलने लगी नीचे बैठे बैठे अपने हाथ में पिप को लेके कि वो भूख की वजह से मर गया, वो भूखा रह गया और उसे बेक नहीं करना चाहिए अब जब वो मर चुका है, उसे गार्डन में बुरी कर देना चाहिए, दफना देना चाहिए। से हम गार्डन में दफनाएंगे और मैं कभी भी दूसरा बर्ड नहीं पालूंगी क्योंकि मैं एक अच्छी पेट होल्डर नहीं बन पाई। डोंट क्राई बैथी, इट्स अ पिटी बट नथिंग गोज राइट दिस वीक एंड पिप हैज हैड द वर्स्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट। जो ने बेथ से कहा कि बैथी रो मत, कुछ भी इस हफ्ते सही नहीं हो रहा और पिप को उसका ज्यादा हर्जाना भुगतना पड़ा। इस एक्सपेरिमेंट का ज्यादा जो दिक्कतें हुई वो किसको हुई? पिप को हुई। Leaving the others to console Beth, she went into the kitchen, which was in a most depressing state of confusion. अब बाकी सबको वहीं बेथ के पास छोड़ के जो वापस से किचन में गई और उसने देखा कि किचन की हालत तो और भी खराब है। Putting on a big apron, she started work and got the dishes piled up ready for washing when she discovered that the fire was out. तो उसने क्या करा, उसने अपना एप्रन पहना बड़ा सा और काम पर लग गई और उसने बहुत सारी डिशेस को पाइल अप कर दिया धोने के लिए और तब उसने डिस्कवर किया कि फायर तो है ही नहीं। Wonderful, muttered Joe, slamming the stove door open and poking angrily among the ashes. और जब जो ने देखा कि आग तो है ही नहीं, उसने कहा बहुत अच्छा और वो स्टोव डोर को ओपन किया और उसको एंग्रिली एशेस को पोक करने लग गई। Having rekindled with the fire, she thought she would go shopping while the water heated. The walk made her feel a bit better, and satisfying herself that she had made good bargains, she walked home again after buying a very small lobster, some very old asparagus, and 2 boxes of very sour strawberries. तब क्या हुआ कि उसने फायर दोबारा से जला ली किसी तरह और उसने सोचा कि जब तक पानी गर्म हो रहा है मैं बाजार जाके सामान ले आती हूँ, शॉपिंग कराती हूँ। उसने वो मार्केट गई और वॉक से उसे काफी अच्छा लगा, चलने से उसे बहुत अच्छा लगा। ये सेटिस्फेक्शन लेके कि उसने बहुत अच्छी बार्गेनिंग करी है, वो वापस घर आ गई और उसने क्या क्या खरीदा? एक बहुत छोटा सा लॉबस्टर, कुछ पुराने एस्परेगस और 2 30 स्ट्रॉबेरीज के डिब्बे। Mrs. March went out after peeping here and there to see how matters went and also saying a word of comfort to Beth, who sat mourning the loss of Pip. मिसेस मार्च अब घर से बाहर चली गई देखकर कि इधर उधर क्या हो रहा है, घर पे सब ठीक है नहीं है, और बेथ को थोड़ा कंसोल करके पिप की डेथ के लिए। A strange sense of helplessness fell upon the girls as the sight of their mother vanished around the corner, and despair seized them when a few minutes later Miss Crocker appeared and said she'd come to dinner. अब जब सब लड़कियों ने देखा कि उनकी मदर जा रही हैं, वैनिश हो गई, दूसरी तरफ चली गई, कहीं और चली गई, तो उनके अंदर एक सेंस ऑफ हेल्पनेस आ गई। ठीक है, हेल्पलेसनेस की अब उनकी मदद नहीं हो पाएगी और वो निराश हो गए। ठीक है, और कुछ मिनटों बाद और क्या हुआ कि मिस क्रॉकर वहां पर उनके घर आ गई और उन्होंने कहा कि मैं डिनर के लिए आई हूँ। Now, this lady was a thin, yellow spinster with a sharp nose and prying eyes, who saw everything and gossiped about all she saw. और जो मिस क्रॉकर थी वो कैसी लेडी थी? वो एक पतली दुबली सी लेडी थी, ठीक है, जिनकी शार्प नोज थी और उनकी आंखें प्राइंग थी कि वो मतलब कुछ ना कुछ ढूंढती रहती थी, जो कि सब देखती थी और जो भी उन्होंने देखा उसके बारे में गॉसिप किया करती थी। They disliked her, उन्हें वो बिल्कुल पसंद नहीं थी, but had been taught to be kind to her simply because she was old and poor, had few friends. So Mag gave her the easy chair and tried to entertain her.
while she asked questions, criticized everything and told stories of the people whom she knew. क्योंकि बच्चों को ये सिखाया गया था कि किस तरीके से पेश आना चाहिए, तो मैग ने क्या किया, मिस क्रॉकर के लिए वो एक चेयर निकाल के लाई और उससे क्वेश्चंस करने लगी, उनको एंटरटेन करने लगी, उनसे बात करने लगी। जब मिस क्रॉकर उनसे क्वेश्चन करने लगी, सब चीजों को क्रिटिसाइज करने लगी और उन्हें पुरानी स्टोरीज बताने लग गई। Joe boiled the asparagus for an hour until the heads cooked off and the stalks were harder than ever. The bread burned black and the salad dressing was so difficult to prepare that she could not make it good enough to eat. अब जो ने क्या करा, जो ने एस्परेगस को 1 घंटे तक उबाला, जब तक उसका जो हेड था वो अच्छे से निकल ना गया हो और स्टॉक्स उसकी हार्ड हो गई बहुत ज्यादा। जो ब्रेड थी वो उसने जला के काली कर दी और जो सैलेड की ड्रेसिंग थी वो बनानी उसके लिए इतनी मुश्किल थी कि वो खाने लायक उसे नहीं बना पाई। द लॉबस्टर was a scarlet mystery to her, but she hammered and poked till it was unshed and its tiny amounts hidden in the nest of lettuce leaves. The potatoes were undercooked, the pudding was lumpy, and the strawberries not as ripe as they looked. तब क्या उसने लॉबस्टर को किसी तरीके से उसकी मिस्ट्री सॉल्व करी कि इसे बनाते कैसे हैं, कैसे खोलते हैं, और उसे लेटिस लीव्स पर जो भी थोड़ा बहुत पार्ट था उसका वो सर्व कर दिया। पोटैटोज जो थे वो अंडर कुक्ड रह गए, सही से पक नहीं पाए, और पुडिंग भी लंपी रह गई, और स्ट्रॉबेरीज जितनी पकी हुई लग रही थी उतनी थी नहीं। जो rang the dinner bell half an hour later than usual and stood hot, tired, and depressed, looking at the feast spread before Laurie, who was used to eating all sorts of fancy food, and Miss Crocker, whose gossiping tongue would tell everyone about the disaster. अब जो ने डिनर बेल बजाई आधा घंटा बाद, यूजुअली जो डिनर टाइम होता था उससे आधा घंटा बाद, और वहां पर वो गरम थकी हुई बिल्कुल डिप्रेस्ड खड़ी हुई थी और उसने पूरी फीस्ट सजा दी थी। लॉरी जो था उसे सब तरीके का फैंसी फूड खाना पसंद था और मिस क्रॉकर को गॉसिप करना, तो अब वो डिप्रेस्ड होने लग गई थी, उसको चिंता होने लग रही थी कि अब ये सब कैसा होगा। लॉरी को खाना खाना पसंद है, मिस क्रॉकर जो है वो इस जो डिजास्टर है इसके बारे में लोगों को गॉसिप करेंगी। Poor Joe could have hidden under the table as one thing after another was tasted and left. While Amy giggled, Meg looked distressed, Miss Crocker puckered her lips, and Laurie talked and laughed as much as he could to make things look normal and cheerful. और जो थी, जब सब लोग टेस्ट करने लगे तो उसका मन था कि वो जाके टेबल के नीचे छुप जाए। क्यों? क्योंकि सारी चीजें एक एक करके टेस्ट करी जा रही थी और छोड़ दी जा रही थी, जिसे देखकर एमी हंसने लग गई, मैग थोड़ी सी स्ट्रेस्ड दिखने लग गई, मिस क्रॉकर ने मुंह बना लिया और लॉरी किसी तरीके से हंसते हुए बातें करते चीयरफुल रहने के लिए नॉर्मली खाना खाने लगा और टेबल पर मूड अच्छा रहे इसके लिए बातें करने लगा, हंसने लगा। Joe's one strong point was the fruit. He had put plenty of sugar into it and had a jug of cream to eat it with. अब जो का जो खाने का स्ट्रॉन्ग पॉइंट था वो था फ्रूट, जिसमें उसने बहुत सारी शुगर डाली थी और बहुत सारी क्रीम भी थी जग में उसके साथ खाने के लिए। Her hot cheeks cooled a little and she took a long breath as the glass plates went round, and everyone looked at the pretty islands of rosy pink strawberries floating in the sea of cream. तब किसी तरह जो को थोड़ा सा अच्छा लगा, काम हुई, एक लंबी सी सांस ली जब जो प्लेट थी स्ट्रॉबेरीज और क्रीम की वो सबके पास जाने लगी। Miss Crocker tasted first, made a nasty face and drank some water in a hurry. Joe, who refused, thinking there was not enough, looked at Laurie, but he was eating away bravely with his eyes fixed on his plate. Amy, who liked fancy things, took a heaping spoonful, coughed, hid her face in her napkin, and left the table in a hurry. और जो मिस क्रोकर थी उन्होंने वो फ्रूट पहले टेस्ट करा, एक गंदा सा मुंह बनाया और फिर जल्दी जल्दी पानी पीने लग गई। ठीक है,
जो को लगा कि ये जो खाना है, जो ने रिफ्यूज कर दिया खाने से, कि उसे लग रहा था कि बाकियों के लिए कम ना पड़ जाए। फिर उसने लॉरी की तरफ देखा जो कि खाना तो खा रहा था, लेकिन उसकी आंखें सिर्फ प्लेट पर ही टिकी हुई थी। एमी, जिसे फैंसी खाना बहुत पसंद था, उसने एक बड़ी सी चम्मच भर के खाया और फिर एक नैपकिन में कफ करके फटाफट से वहां से भाग गई। ओ व्हाट इज इट, क्राइड जो ट्रैम्बलिंग। जो पूछने लगी कि क्या हुआ, ये क्या है। सॉल्ट इंस्टेड ऑफ शुगर एंड द क्रीम इज साउथ, रिप्लाइड मैग। मैग कहती है कि तुमने शुगर की जगह, चीनी की जगह नमक डाल दिया, सॉल्ट डाल दिया, और जो क्रीम है वो सावर है। जो moaned and fell back in her chair. She turned red and was about to cry when she saw Laurie's face, which still looked cheerful in spite of his efforts to finish the dessert for her sake. अब जो ने अजीब सी आवाज निकाली, वो थक गई थी। अब वो चेयर पे बैठ गई, उसका मुंह लाल हो गया, वो रोने वाली थी जब उसने लॉरी का फेस देखा, जो कि अभी भी चेयरफुल था, जबकि उसके सारे एफर्ट्स के बाद भी जो उसने जो के लिए किए, वो उसके लिए डेजर्ट खाने का। She suddenly saw the funny side of the whole disaster and she laughed till the tears ran down her cheeks. अब उसने इस पूरे डिजास्टर का फनी साइड समझा कि ये सब हो गया, इतना कुछ हो गया और कुछ भी सही नहीं हो रहा, और वो ये सब सोच के हंसने लग गई। So did everyone else, even Crocker, as the girls called the old lady. And the unfortunate dinner ended happily with bread and butter, olives and fun. और उसके हंसते देखकर सब लोग भी हंसने लगे, इवन द ओल्ड लेडी। और सब इस जो अजीब सा ये डिनर था उसे खुशी के साथ ब्रेड और बटर के साथ खत्म किया। Meg helped Joe clear away the remains of the feast, which took half the afternoon and left them so tired that they agreed to be happy with tea and toast for supper. मैग ने जो कि मदद करी सब सामान हटाने में, और जिसमें उन्हें पूरा आधा आफ्टरनून लग गया, और वो एंड में इतने ज्यादा थक गए कि उन्होंने एग्री किया कि वह सब खाने के लिए हम टी और टोस्ट लेंगे। बिफोर द गर्ल्स कुड रेस्ट, several people visited and there was a rush to get ready to see them. इससे पहले कि गर्ल्स आराम कर सकती, बहुत सारे लोग विजिट करने लग गए और उनको देखने के लिए, एंड देयर वॉज अ रश टू रेडी टू सी देम, उनको देखने के लिए रश होने लग गया। देन टी हैड टू बी मेड, errands done and one or two important bits work left for the last minute. तो अब क्या हुआ, अब लोग आ रहे हैं, चाय भी बनेगी, ठीक है, काम भी होंगे, और भी तो वही सारे काम लास्ट मिनट होने लग गए। As twilight fell, one by one, they gathered on the porch and each groaned and sighed as she sat down as if tired or troubled. अब जैसे धीरे धीरे रात हो गई, एक एक करके सब लोग पोर्च पे गैदर होने लगे, एंड ईच ग्रोन, जो जितनी भी बच्चियां थी, गर्ल्स थी, वो अब थक के नीचे बैठ गई। What an awful day this has been, began Joe, usually the first to speak. जो कहती है कि कितना ही awful day था ये। It has seemed shorter than usual, but so uncomfortable, said Meg. मैग ने कहा कि ये बाकी दिनों के मुकाबले छोटा लगा, मगर ये कितना अनकंफर्टेबल दिन था। Not a bit like home, added Emmy. एमी ने ऐड किया कि बिल्कुल भी घर जैसा नहीं था। It can't be home without Marmee and little Pig, sighed Beth, glancing tearfully at the empty cage above her head. बेथ भी कहने लगी कि बिना मार्मी और लिटिल पिग के ये घर घर लग भी नहीं रहा, और टीयरफुली, आंसुओं के साथ वो अब एम्प्टी केज की तरफ देखने लग गई। वेल, हियर इज योर मदर डियर एंड यू शैल हैव अनदर बर्ड टुमारो इफ यू वांट। तभी मदर आ जाती हैं और कहती हैं कि ये रही तुम्हारी मम्मी आ गई, और अगर तुम्हारे को दूसरी चिड़िया चाहिए तो हम कल दूसरी चिड़िया ले आएंगे। As she spoke, Mrs. March came and took her place among them, looking as if her day had not been any nicer than theirs. ऐसे ही बोलते मिसेस मार्च आके भी वहां बैठ गई, और वो उन्हें देख के भी ऐसा लग रहा था कि उनका दिन भी कुछ खास नहीं गया। Are you satisfied with your experiment, girls?
or do you want another week of it? She asked, as Beth snuggled up to her and the rest turned toward her with brightening faces and flowers turned towards the sun. तो उनकी मदर पूछने लगी कि क्या तुम अपने एक्सपेरिमेंट से सेटिस्फाइड हो या तुम्हें एक और हफ्ते के लिए एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू करना है। बैथ अपनी मदर के पास चिपक के बैठ गई और सभी बच्चे अब अपनी मदर को देखने लग गए जैसे कि सारे फ्लावर्स सन की तरफ टर्न करते हैं। आई डोंट क्राई, जो डिसाइडेडली। जो ने कहा कि मुझे नहीं करना, नॉर आई अकॉर्ड दी अदर्स, और बाकियों ने भी ज्वाइन करा कि हमें ये एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू नहीं करना। You think then that is it better to have a few duties and live a little for others, do you? तो उनकी मदर ने कहा कि तो तुम्हें लगता है कि इट इज बेटर, ये अच्छी चीज है कि तुम्हारे पास कुछ काम हो और तुम थोड़ा सा दूसरों के लिए जियो। मदर, डिड यू गो अवे एंड लेट एवरीथिंग बी जस्ट टू सी हाउ वीड मैनेज, cried Mag, who had suspicions all day. तो मैग ने पूछा कि मदर, क्या आप चली गई थी दूसरी जगह और सबको ऐसा ही छोड़ दिया ताकि आप देख सको कि हम ये सारी चीजें किस तरीके से मैनेज करेंगे? यस, आई वांटेड यू टू सी हाउ द कंफर्ट ऑफ ऑल डिपेंड्स ऑन ईच doing her share faithfully. While the maid and I did your work, you were quite okay. So I don't think you were very happy or cheerful. तो मदर ने कहा कि हाँ, मैं तुम्हें दिखाना चाहती थी कि जो कंफर्ट है वो किस पर डिपेंड करता है कि सब लोग अपना काम सही से, अपना शेयर सही से करें। जब मैं और मैं तुम्हारा काम कर रहे थे तो तुम लोग सब सही थे, लेकिन तुम तब भी हैप्पी और चीयरफुल नहीं थे। So I thought as a little lesson I would show you what happens when everyone thinks only of themselves. तो मैंने सोचा कि तुम्हारे को एक छोटे से लेसन की तरह ये दिखाया जाए कि क्या होता है अगर हर इंसान सिर्फ अपने बारे में ही सोचे। Don't you feel that it is nicer to help one another, to have daily duties which make relaxing so much nicer when it comes, and to tolerate and cooperate so that home may be comfortable and lovely to us all? तो मदर कहते हैं कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि एक दूसरे की मदद करना अच्छा है और कुछ हमारे पास डेली ड्यूटीज हों जिसकी वजह से जब हम रिलैक्स करने जाएं तो वो रिलैक्स करना हमें अच्छा लगे, और एक साथ कोऑपरेट करना, एक दूसरे को टॉलरेट करना, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना ताकि जो हमारा घर है वो कंफर्टेबल रहे हम सबके लिए। वी डू मदर, वी डू, क्राइड ऑल गर्ल्स। सारी गर्ल्स कहती है कि हाँ, हमें लगता है। Then let me advise you to take up your little burdens again, for though they seem heavy sometimes, they are good for us and lighten as we learn to carry them. तो मदर कहती है तो मैं तुम्हें ये एडवाइस करती हूँ कि तुम्हारे जो ये छोटे छोटे काम थे तुम ये दोबारा ले लो, ठीक है, तुम दोबारा इन्हें करना शुरू करो। हालांकि कभी कभी ये काम बहुत भारी लग सकते हैं, लेकिन ये तुम्हारे लिए अच्छे हैं और धीरे धीरे इनका बर्डन तुम्हें कम लगने लगेगा। वर्क इज हेल्दी एंड देयर इज प्लेंटी फॉर एवरीवन। काम एक हेल्दी चीज है और सबके लिए बहुत काम है। इट कीप्स अस अवे फ्रॉम बोर्डम एंड मिसचीफ। ये हमें बोर होने से दूर रखता है और शरारतों से भी। इट इज ऑल्सो गुड फॉर स्ट्रेंथ एंड स्पिरिट्स एंड गिव अस अ सेंस ऑफ पावर एंड इंडिपेंडेंस बेटर देन मनी और फैशन। ठीक है, ये हमारी स्ट्रेंथ और स्पिरिट्स के लिए भी अच्छा है और ये हमें एक सेंस ऑफ पावर देता है और एक इंडिपेंडेंस, सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस देता है जो कि मनी और फैशन से ज्यादा अच्छी है। We will work like bees and love it too. See if we don't. जो कहती है कि हम बीज की तरह काम करेंगे और हम उसे पसंद भी करेंगे, आप देखना। Very good. Then I am quite satisfied with the experiment and think that we shall not have to repeat it. Only don't go to the other extremes and work like slaves. तो मदर कहती हैं कि ठीक है, बहुत अच्छे, तो मैं इस एक्सपेरिमेंट से अच्छे से सेटिस्फाइड हूँ और एंड थिंक दैट वी शैल नॉट हैव टू रिपीट इट,
और मुझे लगता है कि हमें एक्सपेरिमेंट दोबारा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये भी ध्यान रखो कि तुम एक एक्सट्रीम लेवल पर ना चले जाओ, अपने आप को ओवरवर्क भी ना कर लो, बहुत ज़्यादा काम भी ना करो कि तुम स्लेव्स की तरह बस काम ही करते रहो। Have regular hours of work and play, make each day both useful and pleasant, and prove that you understand the worth of time by using it well. ठीक है, रेगुलर आवर्स के लिए काम करो और खेलो, हर दिन को यूजफुल बनाओ, खुश बनाओ और ये प्रूव करो कि तुम्हारे को टाइम की वैल्यू पता है बाय यूजिंग इट वेल, और टाइम को अच्छे से इस्तेमाल करो। Then youth will be delightful, old age will bring few regrets, and life will become beautiful and सक्सेस। ठीक है, तो क्या होगा, अगर आप टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करोगे, सारी चीजें सही से करोगे, तो आपका यूथ बहुत अच्छा रहेगा, ओल्ड एज में आपके पास कम रिग्रेट्स होंगे और आपकी लाइफ जो होगी इट विल बिकम अ ब्यूटीफुल सक्सेस। वी विल रिमेम्बर मदर एंड दे डिड। सभी बच्चों ने कहा कि हम ये याद रखेंगे मदर, और उन्हें ये चीज याद भी रही। ये स्टोरी किसने लिखी है, लुइसा मे एलकॉट ने। नाउ अब हमारे को एक छोटी सी समरी गिवन है चैप्टर, क्योंकि समरी ऑफ द चैप्टर। इन दिस स्टोरी मिसेस मार्च endeavors to impart a valuable lesson to her daughters। इस चैप्टर में मिसेस मार्च अपनी डॉटर्स को एक वैल्यूएबल लेसन सिखा रही हैं। Observing their lack of gratitude and responsibility, she orchestrates a poignant experience. Joe, one of the sisters, takes charge of preparing a meal and invites their neighbor and friend, Laurie, to join them. तब क्या कर रहे हैं, मिसेस मार्च ने ये देखा कि उनकी डॉटर्स के अंदर लैक ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उन्होंने उन्हें लेसन सिखाने का सोचा। जो कि उनकी एक बेटी थी, ठीक है, वन ऑफ द सिस्टर्स, उसने चार्ज लिया खाना बनाने का और अपने नेबर और अपने फ्रेंड को इनवाइट करा। Through this, Mrs. March aims to instill the virtues of hard work, responsibility, and the appreciation of the simple joys in life. इस एक्सपेरिमेंट के जरिए मिसेस मार्च क्या करना चाहती हैं, अपनी बच्चियों के अंदर एक वर्च्यू ऑफ हार्ड वर्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक एप्रिसिएशन फॉर सिंपल जॉयज, ये अपनी बच्चों को सिखाना चाहती हैं। Joe's effort in preparing the meal symbolize the importance of self-sufficiency and the reward of dedication। जो एफर्ट्स डालती है अपना खाना बनाने में, वो क्या सिंबलाइज कर रहा है, क्या दिखा रहा है कि सेल्फ सफिशिएंसी की इंपॉर्टेंस क्या है। आपको खुद चीजें आनी चाहिए, आप खुद इतने सेल्फ सफिशिएंट होने चाहिए कि आप अपने काम कर सको, तो उसकी इंपॉर्टेंस बता रहा है। और आपकी डेडिकेशन के लिए आपको रिवॉर्ड भी मिलता है, इस चीज को बताया गया है। The episode serves as a lesson in humility, emphasizing the significance of familial bonds and the value of effort and shared experiences। ये एपिसोड क्या सिखा रहा है कि सिग्निफिकेंस क्या है, फैमिली बॉन्ड्स, जो फैमिली के रिलेशंस होते हैं उनका सिग्निफिकेंस, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, आपके एफर्ट्स की क्या वैल्यू है और आपके शेयर्ड एक्सपीरियंसेस की क्या वैल्यू है। ओके, नाउ हमने इस चैप्टर में कुछ न्यू वर्ड्स पढ़े, अब हम उनके मीनिंग्स देखेंगे। रिकिंडल्ड यानी कि दोबारा से शुरू करना, स्टार्ट करना। स्पिंस्टर यानी कि एन अनमैरिड ओल्ड वुमन, एक बूढ़ी महिला जिसकी शादी नहीं हुई है। गिगर यानी कि लाफिंग इन अ सिली वे, एक सिली वे में हंसना। पकड़, टू बिकम रिंकल्ड। ओके, नेक्स्ट यू हैव अ फ्यू क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। First question, fill the correct option in the OMR sheet. You have an OMR sheet here and you have to fill the right option. First, who was Pip? Pip कौन था? Pip was a bird. Option C. Next, who does Joe invite for the meal? Joe ने किसको खाने के लिए invite करा? Laurie को. तो option B is the right answer. Next, what lesson does Mrs. March aim to teach her daughters through the vacation episode? इस वेकेशन एपिसोड के जरिए मिसेस मार्च अपनी बेटियों को कौन सा लेसन सिखाना चाहती हैं? द वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, हार्ड वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी की वैल्यू। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट,
What task does Joe undertake? जो ने कौन सा टास्क लिया? Preparing a meal, खाना बनाने का. तो ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. आपको बताना है कि जो स्टेटमेंट्स हैं ये सही हैं या गलत है. फर्स्ट, मिसेस क्रॉकर वॉज अ जेंटल लेडी. मिसेस क्रॉकर जो थी वो जेंटल लेडी थी? नहीं. तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स. वो गॉसिप करती थी और बच्चों को वो कुछ खास पसंद नहीं थी, इसलिए वो उन्हें मिस क्रॉकर कहते थे. नेक्स्ट, जो इनवाइटेड लॉरी टू दी डिनर. जो ने लॉरी को इनवाइट करा था डिनर के लिए? यस. तो ये क्या हो गया? ट्रू. नेक्स्ट, बैथ हेटेड पिप एंड वांटेड इट टू डाई. बैथ को पिप पसंद नहीं था, उसे हेट करती थी और वो चाहती थी कि पिप मर जाए. नहीं. तो ये क्या हो गया? फॉल्स. नेक्स्ट, मार्मीज कॉर्नर वॉज एन अनटाइडी कॉर्नर ऑफ द हाउस. मार्मीज कॉर्नर जो था वो घर का एक ऐसा हिस्सा था जो गंदा रहता था? नहीं, वो साफ रहने वाला हिस्सा था. ठीक है. तो ये क्या हो गया? फॉल्स. Now, all the other questions you will do it yourself to understand the chapter better, and this finishes our chapter. Now, for the next lesson, we will continue in our next class. Till then, have a nice day.